क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी की कहानी पहले से ही किसी ने लिख दी है, जिसे हम भाग्य कहते हैं? क्या वह वाकई पत्थर की लकीर है या फिर हमारे अपने हाथों की कलाकारी? आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने भाग्य और कर्म के बारे में क्या अद्भुत रहस्य बताए हैं, जो आपके देखने का नजरिया बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम कहते हैं यही मेरा भाग्य था। लेकिन भगवान बुद्ध कहते थे कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। पर कैसे? आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के उन 5 प्राकृतिक नियमों, जिन्हें पंच नियम कहते हैं, उसे समझेंगे, जो साबित करते हैं कि आप केवल एक कठपुतली नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन के रचयिता हैं। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, तभी आप समझ सकते हैं कि आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ है या यह फिर कुछ और है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में भाग्य की अवधारणा को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा गया है। बुद्ध ने इसे किसी अनदेखी शक्ति या नियति के बजाय कर्म और प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत से जोड़ा है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है? बुद्ध धर्म के अनुसार कुछ भी पहले से निश्चित या लिखा हुआ नहीं है। बुद्ध ने नियतिवाद कि सब कुछ पहले से तय है का खंडन किया। उनका मानना था कि अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो मनुष्य के प्रयासों और नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। अगर भाग्य पहले से लिखा होता तो उसे बदला नहीं जा सकता था, जो अनित्य के नियम के खिलाफ है। बुद्ध ने कहा था, अत्ता ही अत्तनु नाथो, अर्थात आप स्वयं ही अपने मालिक हैं। आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, जिसे हम अक्सर भाग्य समझते हैं, वह असल में हमारे अतीत के कर्मों का फल होता है। यदि आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका परिणाम सुख के रूप में मिलता है, जिसे लोग अच्छा भाग्य कहते हैं। और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, तो परिणाम दुखद होता है। बुद्ध के अनुसार भले ही पुराने कर्मों का प्रभाव हम पर हो, लेकिन वर्तमान क्षण में हम नए कर्म करके अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हम अपने कर्मों के शिल्पी स्वयं हैं। बुद्ध ने कहा था, चेतना ही सब कुछ है। मनोपगम्मा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, यानी हमारे विचार ही हमारी स्थिति को गढ़ते हैं। अगर आपकी मानसिकता साफ है, तो आपका भाग्य अपने आप उज्जवल होने लगता है। यदि आप जानबूझकर अच्छा करते हैं, तो आप अपना नया रास्ता बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि यदि कर्म ही सब कुछ है, तो क्या सब कुछ सिर्फ कर्म से ही होता है?
बुद्ध ने बताया कि हर घटना के पीछे सिर्फ कर्म ही नहीं होता, बल्कि प्रकृति के 5 नियम काम करते हैं, जैसे कि ऋतु नियम, बीज नियम, कर्म नियम, चित्त नियम और धम्म नियम। ऋतु नियम मौसम और प्राकृतिक बदलाव, बीज नियम आनुवंशिकता और जीव विज्ञान, कर्म नियम हमारे कर्मों का फल, चित्त नियम मानसिक शक्तियां और धम्म नियम अर्थात आध्यात्मिक और प्राकृतिक कानून जैसे गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों, आइए अब इन 5 नियमों को विस्तार रूप से समझते हैं। पहला, ऋतु नियम। यह नियम भौतिक प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। इसमें निर्जीव वस्तुओं के बदलाव शामिल है। उदाहरण, ऋतुओं का बदलना, गर्मी, सर्दी, बारिश, भूकंप, बाढ़, ज्वार और भाटा या आग का गर्म होना। अर्थ, यदि अत्यधिक वर्षा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है या ठंड लगने से कोई बीमार पड़ता है, तो यह ऋतु नियम के कारण है, न कि व्यक्ति के किसी पिछले जन्म के बुरे कर्म के कारण। दूसरा, बीज नियम। यह जीव विज्ञान और आनुवंशिकता का नियम है। यह जीवित प्राणियों और वनस्पतियों पर लागू होता है। उदाहरण, आम के बीज से आम का ही पेड़ उगना या बच्चों का शारीरिक रूप से अपने माता पिता जैसा दिखना। अर्थ, यदि किसी को कोई आनुवंशिक बीमारी है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार वह बीज नियम का हिस्सा हो सकती है। यह प्रकृति का अपना भौतिक विधान है। तीसरा, कर्म नियम। यह नैतिक कार्य कारण का नियम है। यह हमारे चेतन कार्यों से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, चोरी करने पर मन में डर और ग्लानि का भाव होना या किसी की मदद करने पर मानसिक शांति का मिलना। अर्थ, जो हम जानबूझकर सोचते, बोलते या करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। अच्छे इरादे अच्छा फल देते हैं और बुरे इरादे दुख लाते हैं। चौथा, चित्त नियम। यह मनोविज्ञान और चेतना का नियम है। यह मन की कार्य प्रणाली को समझाता है। उदाहरण, ध्यान के दौरान अनुभव होने वाले मानसिक अवस्थाएं, टेलीपैथी या किसी विचार के आने पर मन में पैदा होने वाली अनुभूतियां। अर्थ, हमारा मन कैसे काम करता है, याददाश्त कैसे बनती है और हम चीजों को कैसे महसूस करते हैं, यह सब चित्त नियम के अधीन है। पांचवा, धम्म नियम। यह ब्रह्मांडीय या आध्यात्मिक नियम है। यह अस्तित्व के बुनियादी सत्य और प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण जैसे सिद्धांतों से संबंधित है। उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण जन्म के बाद मृत्यु का निश्चित होना या किसी बोधिसत्व के जन्म के समय होने वाली अलौकिक घटनाएं। अर्थ, यह नियम बताता है कि प्रकृति के कुछ ऐसे शाश्वत सत्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे अनित्यता, हर चीज का खत्म होना। तो ये थे
वे 5 नियम जिससे हमारा भाग्य और कर्म बनता है। अब बात आती है कि आखिर इन नियमों को समझना क्यों जरूरी है। अक्सर लोग हर बुरी घटना को मेरा बुरा कर्म या मेरा खराब भाग्य मानकर दुखी हो जाते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें स्पष्ट करती है कि हर समस्या कर्म की वजह से नहीं होती। कभी-कभी यह केवल खराब मौसम या शारीरिक बनावट के कारण होती है। यह हमें अंधविश्वास से बचाती है। यह हमें सिखाती है कि हम किस नियम पर काम करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार भाग्य कोई दैवीय लिपि नहीं है। अतीत के कर्म एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वर्तमान के कर्म उस ब्लूप्रिंट को बदलने की ताकत रखते हैं। इसीलिए भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय सम्यक व्यायाम यानी कि सही प्रयास द्वारा अपने जीवन को नया मोड़ देना ही असली बौद्ध शिक्षा है। तो अंत में बात यही है, अतीत के कर्म आपके जीवन का नक्शा बना सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और मंजिल को बदलना आपके आज के कर्मों के हाथ में है। बुद्ध के शब्दों में कहें तो अत्ता ही अत्तनो नाथो, यानी आप खुद ही अपने रक्षक हैं। भाग्य के भरोसे बैठना छोड़िए और आज से सही दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाइए। अब जब आप जान चुके हैं कि प्रकृति के ये 5 नियम कैसे काम करते हैं, तो अगली बार जब परिस्थितियां कठिन हो तो घबराए मत। याद रखिए कि आपका एक सही विचार, चित्त और एक सही कर्म आपके पूरे भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। अगर आपको बुद्ध की यह शिक्षाएं सार्थक लगी हों तो इसे अपनों के साथ साझा करें और खुद के भीतर के बुद्ध को जगाएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमो बुद्धाय।